हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पूजा's किचन ट्रेजर ऑफ फूड। और जैसा कि मैंने कहा था कि ब्लू चैलेंज के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ब्लू जो पिज़्ज़ा है वो हमने कैसे बनाया। तो चलिए जानते हैं इसकी रेसिपी और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे बनाने का इजी मेथड। तो इसे बनाने के लिए हमें कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में चाहिए ये तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि इसे बनाने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है और भी टेस्टी बने। तो इस ब्लू पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो इंग्रेडिएंट आपको बताए गए हैं वो सही क्वांटिटी में लेने हैं, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। जो हम पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं इससे हमारा लगभग 4 पिज़्ज़ा बन जाएंगे और हमने इसमें 250 ग्राम मैदा लिया है। तो आपको उसी हिसाब से जो सारे इंग्रेडिएंट हैं उनकी क्वांटिटी इसमें ऐड करनी है। मेरे पास आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आपका जो पिज़्ज़ा है सॉफ्ट नहीं बना, फूला नहीं। इसका रीज़न ये होता है कि आप इसे रेस्टिंग का सही टाइम नहीं देते हैं। इस पिज़्ज़ा का जो बेस होता है इसे हमें सही टाइम देना ज़रूरी होता है। जब आटा आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसे हमें 1 से 2 घंटे रखना ज़रूरी होता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप पिज़्ज़ा का जो बेस का आटा है वो अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका जो पिज़्ज़ा है बहुत ही टेस्टी बनेगा। साथ ही जब आप पिज़्ज़ा के बेस को जब आप बेक कर रहे हैं तो उस समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पिज़्ज़ा बेस को गैस पर बेक कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई एल्युमिनियम का बर्तन लेना चाहिए। साथ ही उसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे आधा घंटे के लिए प्री हीट पे रखना चाहिए। उसके बाद में जब आप पिज़्ज़ा बेस को रख रहे हैं उसके अंदर तो रखने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसे बिल्कुल ढक के रखना होता है ताकि ये जो पिज़्ज़ा बेस है वो अच्छे से बेक हो जाए। पिज़्ज़ा बेस को आप गैस पर किसी बर्तन में या फिर आप किसी फ्राइंग पैन में या तवे पर भी आसानी से बेक कर सकते हैं। साथ ही आप माइक्रोवेव या ओवन में भी पिज़्ज़ा बेस को अच्छे से बेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसका टेम्परेचर 180 रखना होता है और इसका टाइमिंग जो है 10 मिनट रहेगा। तो यही सब बातें हैं ध्यान रखने वाली। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड्स, क्या सोच रहे हैं? आप भी ट्राई कीजिएगा इसे और घर पे बनाइएगा और सबको ज़रूर खिलाइएगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच।